आप मुझको कुछ भी कह सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप गाली भी देके जा सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं। क्यों ऐसा है? जिसके पास पैसा नहीं है वो क्यों नहीं निकल सकता? उसका लाइफ क्या उन गलियों में ही गुजरना है? बैंक बैलेंस शून्य और मेरा अमेरिका का टिकट हो गया। तेरा भाग्य बाहर ही है, तू कोशिश कर, तू बाहर ही कर, बाहर ही होगा तेरे से। कुछ ही महीने बाद मैं अमेरिका में दिग्गज लोगों से मिल रहा हूं, यूएस प्रेसिडेंट के साथ काम करते हैं, मैं उनके साथ हैंडशेक कर रहा हूं। और उस वक्त मेरा कनाडा का अपॉर्चुनिटी आया। इंडिया छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं इंडिया क्यों छोड़ा, व्हाई डिड आई लीव इंडिया। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मैं इंडिया में ही रहता था। मेरा जन्म इंडिया में हुआ, मेरा परवरिश इंडिया में हुआ, स्टडीज वगैरह, मैं नौकरी वहीं करता था। तो मैं इंडिया छोड़ा क्यों? इंडिया एक बहुत अच्छा देश है। इंडिया दुनिया का एक सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। आज के डेट में डिफेंस में हो, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, फाइनेंस में हो, हर एक चीज में इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो फिर इंडिया मैंने क्यों छोड़ा? ऐसा देश जहां पे इतना मौका है, जहां पे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि कुछ लोग मुझको जज करने लगे कि ये बैठ गया, अभी वो ये बताएगा कि इंडिया का फॉरेन का ये डिफरेंस है, इसलिए वो गया, क्लीन रोड्स है, पोल्यूशन नहीं है, एयर अच्छा है, ये सब दोस्तों मेरा कारण नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं। सेकंड, अगर आप सोचते हो ये विदेश इसलिए गया क्योंकि इसको एंटरटेनमेंट चाहिए था, डांस करना है, फॉरेन में एंजॉय करना है, तो वो भी रीजन नहीं था। थर्ड, अगर आप ये सोचते हो कि शायद इसका बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा था इसलिए विदेश भेज दिया, तो ये भी कारण नहीं है। क्योंकि एक तो मेरे को जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरी बात है मेरा पापा का 1 रुपए भी मैंने आज तक यूज नहीं किया, था ही नहीं तो यूज क्या करूं। आज के वीडियो में 5 ऐसे कारण बताऊंगा आपको, स्टोरी के साथ, मेरी जिंदगी का स्टोरी के साथ, कि मैं इंडिया क्यों छोड़ा। तो सबसे पहला रीजन में आ जाते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मेहनत के साथ साथ अगर आपका किस्मत ने आपको साथ दिया तो आपका लाइफ बल्ले बल्ले है। लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर किस्मत आपका साथ नहीं है तो आप कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हो तब मुझे नीचे बताओ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो, अगर आपको लगता है नहीं मेहनत ही सब है, मेहनत करो भाई और जिंदगी में कुछ भी कर लोगे आप इंडिया में, तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ। हो सकता है आप करेक्ट हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। मेरा किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। इंडिया में मैं सालों तक नौकरी किया, सालों तक नौकरी किया, प्रमोशंस हुआ, सैलरी इंप्रूवमेंट हुआ, जितना मेरा सैलरी ग्रो हुआ उतना इन्फ्लेशन भी हुआ। महीने के आखिर में सैलरी आता था और 2-3 तारीख तक पैसा खर्च हो जाता था, कुछ नहीं बचता था मेरे हाथ में। तो मेरा लाइफ बिल्कुल एक रिपीट मोड में चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं राउंड राउंड घूम रहा था। डेजिग्नेशंस बढ़ रहा था, सैलरी बढ़ रहा था, लेकिन मेरा लाइफ वैसा ही था। जितना सैलरी इंक्रीज हुआ उतना रेंट भी बढ़ता रहा। अगर आपको वीडियो यहीं पे बंद करना है तो मैं समरी आपको वीडियो का बता देता हूं, तो इसके बाद आप जा सकते हो कि मेरा लाइफ में मेरा किस्मत ने इंडिया में मेरा साथ नहीं दिया। अब आप कुछ भी कह लो, शायद मेरा दशा ही ऐसा चल रहा था कि इंडिया में मेरा दुर्दशा लिखा हुआ था। ऐसा हो सकता है कि मेरा दशा चल रहा था, ऐसे नहीं होता राहु का दशा, ये दशा, वो दशा, शनि का दशा, मेरा दुर्दशा था उधर। दूरदर्शन नहीं, दुर्दशा। मेरा जो स्थिति था, आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार था। तो ये पहला रीजन है कि इंडिया से बाहर मूव हुआ, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए। दूसरा रीजन ये था कि मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हुआ, एक जिल्लत का जिंदगी से मैं परेशान था। मैं एक आम आदमी हूं, मैं कोई वीआईपी नहीं हूं। और ये चीज मेरे को, आपको नहीं बता रहा हूं, ये चीज मेरे को फील करवाया जाता था। हर सुबह में उठ के अगर कहीं जाता था, बैंक में मैं जाता था, वहां पे बैंक में आपको जज करते हैं। करोड़ों जिसके पास है, बैंक मैनेजर उसको कैबिन में बिठाएगा। अब जिसके पास लाखों रुपए भी नहीं है, मेरे पास तो हजारों रुपए भी नहीं होता था, उसको बोलेगा लंच टाइम है निकलो, उसके साथ बैड बिहेवियर करेगा। वो उसको बोलेगा 100 बार साइन करो, 1 बार साइन करो, अच्छा मम्मी का है, मम्मी को बुलाओ, दोबारा साइन करो, अच्छा वो कहाँ है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट। हर जगह जो है एक फीलिंग दिया जाता था कि मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, और अच्छा नहीं लगता था दोस्तों।
एक जिल्लत का जिंदगी से बचने के लिए मैं निकला। आप मुझको कुछ भी कह सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप गाली भी देके जा सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं। तो भाई आपका ज्ञान आप मतलब बांट सकते हो, नीचे कमेंट्स में आप बांटो ज्ञान, ठीक है, लेकिन ज्ञान से पेट नहीं भरता। और आपके ज्ञान से आप ये गलत नहीं प्रूव कर सकते हो कि जब आप एक बैंक में जाते हो और आपका करोड़ों रुपए है तो मैनेजर अपना कैबिन में बैठाता है, और अगर आपके पास 1-2 हजार रुपए है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है लंच टाइम में, आप खड़े रह जाते हो धूप में। तो ये सेकंड रीजन था कि मुझको बेइज्जत होने से बचना था, और मैं कम से कम इस लेवल पे पहुंचना था लाइफ में कि मैं एक रिस्पेक्ट का जिंदगी जी सकूं कम से कम। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन दोस्तों ये था, जो मेरे रिलेटिव्स थे एनआरआईज, उनका एक तो शो ऑफ बहुत तगड़ा लेवल का था, नेक्स्ट लेवल का। जो होते नहीं है एनआरआईज जो इंडिया वापस जाते ही एयरपोर्ट में ही जाके ड्रामा करते, ओ कितना, ओ माय गॉड आई कांट ब्रीथ, इतना पोल्यूशन। तो वो वैसे टाइप के रिलेटिव्स हैं मेरे, जो 1 घंटा विदेश में पैर रखा तो वो शो ऑफ करने लगते हैं, ऐसे रिलेटिव्स थे। इतना ड्रामा दोस्तों मैं नहीं बताना चाहता आपको, आप गेस कर सकते हो। मेरे को लगा कि ये सब जा रहे, मेरे में कौन सा कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों अपना लाइफ में विदेश नहीं जा सकता। एक मूवी है गली गुलिया, आप अगर देखे हो मनोज बाजपेयी के, तो उन गलियों में ही मेरा जिंदगी निकल रहा था। ये वाला गली, वो वाला गली, उधर से लेफ्ट ले लो, इससे राइट ले लो। ये मतलब जब से मैं पिज्जा ऑर्डर नहीं करता था, हेलो भैया हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो, उस वाले गली में जाओ, जो वहां एक नाला है उसके बगल से आओ। ये क्या है, ये कैसा लाइफ था मेरा? अच्छा लाइफ नहीं था। इतना गली गली होता था कि दोस्तों बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, कि एक बिल्डिंग के साथ दूसरा बिल्डिंग चिपक के मतलब बना हुआ है, बिल्कुल अंधेरा होता था। क्यों ऐसा है? जिसके पास पैसा नहीं है वो क्यों नहीं निकल सकता? उसका लाइफ क्या उन गलियों में ही गुजरना है। तो मुझे लगा था इस अंधेरे से मैं निकल पाऊंगा कि नहीं, और अपना मॉम को मैं इस गली के बाहर, इस शहर के बाहर कोई दुनिया दिखा पाऊंगा कि नहीं। ये मेरा तीसरा गोल था, बस ये तीसरा रीजन था। चौथा रीजन था कि इतना संघर्ष करने के बाद एक दिन मेरा लाइफ ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि मैं अमेरिका का फुल स्कॉलरशिप जीता। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था, बस कोई उम्मीद नहीं किया था, मैंने कोशिश किया था। और उसी वक्त मेरा पहला ब्रेकअप भी चल रहा था। आधा टाइम मैं रोता था। पहला ब्रेकअप होता है ना, आपको अगर प्यार वगैरह हुआ है तो आपको पता होगा, फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था। तो मैं उससे भी निकलना चाहता था। तो मैंने सोचा मेरे को लाइफ चेंज करना होगा, और उसी वक्त मैं पूरा जी जान लगा के मैंने उस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन किया कि कोशिश करता हूं पूरा। अब होगा कि नहीं भगवान का डिसीजन है, लेकिन मैंने कोशिश किया। पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ, सेकंड इंटरव्यू क्लियर हुआ, थर्ड इंटरव्यू के बाद पता लगा कि अमेरिका में मेरा नाम भेज दिया गया, और फाइनल में ईमेल आया मेरे पास एक दिन। मैं खड़े खड़े सोच रहा था लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा मेरे साथ। एक को मैंने बंदे को फोन किया कि सर मेरे को जॉब लगा दो ऐसे करके। उसी वक्त मेरे पास ये ईमेल आया, आपका अमेरिका फाइनल हो गया, बैंक बैलेंस 0 और मेरा अमेरिका का टिकट हो गया। उस वक्त मेरे को लगा कि मेरा फ्यूचर अब्रॉड में ही है। पहला कदम जो जिंदगी में आगे बढ़ने का था, सीरियस वाला, मतलब एक आगे का स्टेप था, वो अमेरिका से ही शुरू हुआ मेरा। तो एक आप कह लो यूनिवर्स से एक मैसेज था, पैगाम था भगवान से शायद, कि तेरा भाग्य बाहर ही है, तू कोशिश कर, तू बाहर ही कर, बाहर ही होगा तेरे से कुछ। तो मैं इंडिया से बाहर गया। फिफ्थ रीजन ये था कि जब मैं इंडिया से बाहर आया तो हर चीज मेरा 10 गुना ज्यादा स्पीड में होने लगा। इंडिया में मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में भर्ती हो पाऊं। इन हालातों से निकल के कुछ ही महीने बाद मैं अमेरिका में दिग्गज लोगों से मिल रहा हूं, जो अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ काम करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट के साथ काम करते हैं। मैं उनके साथ हैंडशेक कर रहा हूं, मैं उनके साथ फोटो क्लिक कर रहा हूं, वो मेरे प्रोफेसर्स थे। और उस वक्त मेरा कनाडा का अपॉर्चुनिटी आया, एक ऐसा देश जिसका मतलब दिल है, टैक्सेस जितना भी हो, जितना ज्यादा टैक्सेस हो, बड़ा दिल भी है कनाडा का। इस देश का एक ही अपेक्षा है कि अगर आप एक इमिग्रेंट हो, आप आओ और देश को और स्ट्रांग बनाओ, देश को और सुंदर बनाओ, देश को और ग्रो करो। नजारा देखो कितना सुंदर है, वाटरफॉल्स है, स्काई देखो, पहाड़ देखो, आप यहाँ पे ट्रीज देखो, रास्ते देखो, लोगों से बात करो, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे अपना मॉम के साथ आया दोस्तों। मेरे को लगा कि अब जो है एक राह मुझे मिला,
और जब मैं पहले अमेरिका गया, वहां से फिर कनाडा आया, तो इसका मतलब लाइफ का एक मैसेज आ रहा था कि कुछ होगा तो आपका विदेश का ही होगा। तो ये मेरे 5 रीजंस है दोस्तों। अब इन रीजंस में ये नहीं है दोस्तों साफ ये एयर है, पोल्यूशन नहीं है। मतलब आप इंडिया में अगर अमीर हो, आप एयर प्यूरिफायर रख लो, आपका लाइफ बिल्कुल फैंटास्टिक हो सकता है। आप ऑर्गेनिक फूड आप महंगा दुकान में जाके खरीदो जहां सेलिब्रिटीज खरीदते हैं। आपके पास अगर औकात हो, आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के जैसे रहो। वो लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, वो कौन सा विदेश में चले गए फेयर शेयर के लिए, वो भी इंडिया में रहते हैं, मोदी जी भी इंडिया में रहते हैं। कई चीजें खरीदे जा सकते हैं। जो पर्सनल रीजंस थे मेरे, तो मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया। तो आप दोस्तों, आप बताओ, अगर आप इंडिया में हो, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इंडिया में हो, क्या आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो? आपका क्या वजह है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो उन कारणों के ऊपर मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा। अगर मुझे लगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं आपका क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा और उसमें और वीडियोस भी बनाऊंगा। और दूसरा चीज दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको लगा कि ये वजह मेरा जायज था भारत से निकलने का, या फिर मेरे को इंडिया में ही रहना चाहिए था? हमारा देश इंडिया एक बहुत सुंदर देश है। भारत के डेवलपमेंट में मेरा परिवार का, मम्मी के साइड से भी, डैडी के साइड से भी बड़ा योगदान रहा है। भारत और सक्सेसफुल हो, भारत और स्ट्रांग देश हो, यह मैं हमेशा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, मेरा किस्मत भारत में नहीं खुला। अब आप कुछ भी बोल लो, बहुत लोग सक्सेसफुल है, बहुत लोगों ने बहुत किया। मेरा इतना बड़ा भयंकर दिमाग नहीं है कि मैं आईआईटी से हूं या फिर बहुत बड़ा मैं कोई स्टार्टअप कर लूं, ऐसा नहीं था मेरा। मैं एक सामान्य घर से हूं और मैं एक बहुत ही सिंपल मेरा दिमाग है, ज्यादा मेरे को उतना नहीं है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए इंडिया छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि मेरा इंडिया छोड़ने का रीजंस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो YouTube ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।